ये भी समझ लेते हैं। और सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, थैंक यू सो मच इचीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे? निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लोजिंग तो कमजोरी के साथ हुई थी, आज बड़ा इवेंट है, उसको देखते हुए किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए दोनों ही इंडेक्स पर? वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा। देखिए, लगातार 6 कंसेक्यूटिव सेशन की तेजी हमने जो देखी थी उस पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आया है एक बड़े इवेंट के पहले। और अगर हम निफ्टी के चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है। वो बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि इतने ओवरबॉट बाजार में कहीं ना कहीं एक पॉज आना जरूरी है, और यही वो लेवल है जहां से हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपरी स्तर पर देखें तो इमीडिएट बेसिस पे 17,500 के आसपास का कल हाई बना था, और ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास का एक मेजर हर्डल है, और उसके पार निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे एक साइडवेज एक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल आज के लिए। जिस हिसाब से इवेंट भी है तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेवल्स की बात करें तो 17,300 का लोअर साइड पे इमीडिएट सपोर्ट होगा, उसके नीचे 17,200 का सपोर्ट है, और 17,500 का अगर लेवल निकलता है ऊपरी स्तर पर तभी ही फ्रेश खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, अन्यथा फ्रेश खरीदारी इन लेवलों पर तो अवॉइड करने की सलाह होगी। बैंक निफ्टी की ओर भी अगर आप नजर डालें तो वहां पे भी एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ रिवर्सल फॉर्मेशन हमें कल के सेशन में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन यही आ रहा है कि कॉशन ऊपरी स्तरों पर एडवाइज्ड है, और एग्रेसिव लॉन्ग्स यहाँ पे बिल्डअप नहीं करें। थोड़ी सी गिरावट, अच्छा खासा करेक्शन अगर आ जाता है उसके बाद फ्रेश एंट्री के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल इंडेक्स को अवॉइड करने की सलाह होगी। चलिए, फिलहाल इंडेक्स को आप अवॉइड करिए, पॉलिसी आ जाए, बाजार स्टेबल हो जाए, क्योंकि किस तरह के कमेंट्स आते हैं बाजार को लेकर, पॉलिसी स्टेटमेंट में क्या कुछ निकल कर आता है अहम, इस पर नजर रखिए और उसके बाद आप आगे के लिए चाल तय कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फिलहाल अवॉइड करने की राय इस वक्त दी जा रही है। तो नीलेश, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति फिर आज क्या लेके चले? बिल्कुल पूजा, दोनों ही खरीदारी के स्टॉक है। सबसे पहले हेवेल्स, इस पर्टिकुलर काउंटर में बहुत ही मेजर ट्रेंड लाइन ब्रीच होती हुई नजर आई थी कल के सेशन में। बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। 1290 1291 के स्टॉप लॉस से हेवेल्स को खरीद के चल सकते हैं 1350 के टारगेट के लिए। वही जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है फार्मास्यूटिकल स्पेस की कंपनी सिप्ला, इस पर्टिकुलर काउंटर में भी बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हमें कल के सेशन में देखने को मिला था। ओवरऑल फार्मा सेक्टर में काफी अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। तो सिप्ला को खरीद के चल सकते हैं 1026 के स्टॉप लॉस से 1080 के टारगेट के लिए। तो ओवरऑल सेक्टर्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन है वो हमारा ही मानना है कि यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। ओके, ठीक है। तो ये दो स्टॉक्स हैं, हैवेल्स पर नज़र रखिए, और इसके अलावा दूसरा जो स्टॉक है वो है सिप्ला, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक आपको रणनीति सुझा दी गई है। नीलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो ये भारतीय बाजारों पर रणनीति हमने आपको बताई, पॉलिसी का वक्त